अध्यक्ष जी, इस मंच पर बैठे पत्रकारिता के क्षेत्र के हस्ताक्षर स्वयं प्रकाश जी, माननीय सांसद अखिलेश बाबू, माननीय सांसद राकेश बाबू, यहाँ के प्राचार्य ओम प्रकाश जी, हमारे मित्र और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर अजय अलमस्त जी, विजेंद्र चौधरी जो माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद सभा के और इसी क्षेत्र से वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सामने बैठे कुछ सुधीजन और संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, इसलिए कि ये लंबा चल रहा है जिससे लोगों का धैर्य भी टूट रहा है सुनने वाले। काफी गंभीर चर्चा हुई है, लेकिन ऐसा लगा कि ये सदन न बन जाए, लोकसभा और राज्यसभा की परिस्थिति न बन जाए। यहाँ जो विषय रखा गया था उसी के आलोक में चर्चा शुरू हुई, लेकिन कहीं न कहीं चिंतन के केंद्र में पार्टियां बहुत डोमिनेट करता रहा। आज इस क्षरण का कारण मैं मानता हूं कि राजनीतिक विहीन है। एक उदाहरण के तौर पर पप्पू जी चले गए, अखिलेश बाबू हैं यहाँ। एक किताब मैंने पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस पर पढ़ा था, वो कोई साथी ले गए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव किताब बलराम भगत जी का लिखा हुआ। एक बार पंडित नेहरू लोगों से मिल रहे थे और मिलने के क्रम में वो लिस्ट पूछा कि और कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा तीसरे नाम पर भी मिट्ठल भाई पटेल है। तो उन्होंने गुस्से में कहा, इट इज नॉनसेंस। Who has given appointment to Patel? He is the speaker of my house. How I can call president speaker to my house? और फिजिकली वो उठ गए और उठ करके पोर्टिको में पहुंचे, तब तक वहां पर पहुंच गए थे, फोर्स करके उनको ले गए वो, और फिर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वी हैव टू नर्स दिस नेसेंट चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। वहां से इतिहास शुरू हुआ। और ठीक आर.के. सिन्हा साहब ने कहा कि इतना समृद्ध चर्चा संविधान सभा का है और इतना मर्यादित है, आखिर 70 वर्षों में हमारा ये क्षरण क्यों हुआ? तो मैं इसका एक ही कारण मानता हूं कि आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद की लड़ाई और राष्ट्र के निर्माण का काल, जो आजादी के दौर के लोग थे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग, इन सब लोगों ने इस पर काफी तवज्जो दिया और शिक्षक को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार माना। एक कालखंड में पराभव शुरू हुआ और वह पराभव इस तक आ गया कि जहां हम आचार्य कहते थे, गुरुजी कहते थे, आज मास्टरवा कह रहे हैं। तो ये छोटी घटना नहीं है, यह हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारक है कि हमने शिक्षकों को अपमानित करना सिखलाया।
मैं देखता था छोटे छोटे शहरों में जो पत्रकारिता करते थे, अधिकांश उसमें शिक्षक या वकील हुआ करते थे। और कितने भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, उनका जो रिपोर्टिंग होता था उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो स्वयं नहीं उठा सकते थे जिनके खिलाफ वो रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन एक साजिश के तहत शिक्षकों को ऐसा अपमानित किया गया, ऐसा सर्च कमेटी बना। अखिलेश बाबू उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके कालखंड में सर्च कमेटी बनी नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसे सर्च कमेटी का निर्माण हुआ कि वहां शिक्षकों के पॉकेट को देखा गया। इसी महाविद्यालय में एक वाइस चांसलर थे और जब चर्चा हुई तो उनकी कहानी को मैं दोहराऊंगा नहीं। भाई, कोई भी पार्टी का लोग शिक्षकों का सम्मान यदि आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से समाज विघटन का शिकार होगा, क्योंकि आदमी निर्माण का वो फैक्ट्री है। राकेश बाबू के पिताजी प्रिंसिपल थे, वह कॉलेज प्रिंसिपल साहब के नाम से जाना जाता। आज इसी विश्वविद्यालय को हमने देखा, इसी महाविद्यालय को, कि ओम प्रकाश राय के आने के बाद इस विद्यालय का स्वरूप बदल गया है। कालखंड वही, क्यों? इन्होंने जोखिम लिया, अपने परिवार के लोगों के रंगदारों से भी टकराने की जोखिम की। कई ऐसी समस्याएं आई, आप राजनीतिज्ञों से टकराना पड़ रहा, वाइस चांसलर से टकराना पड़ रहा है, चांसलर से टकराना पड़ रहा है, और उसके बाद हमको विश्वविद्यालय को ठीक करना। हम लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे वाइस चांसलर। हम लोग जब पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे तो आचार्य देवेंद्र शर्मा वाइस चांसलर थे। उस समय साइकिल लगाया एक हॉस्टल में और कैवेंडिश हॉस्टल के पीछे कुत्ता मरा हुआ था। लोगों ने कहा कि अरुण बाबू, हम लोग सेकेंड ईयर के विद्यार्थी थे, एक कुत्ता मरा हुआ है, गंध कर रहा है, यहाँ का न चपरासी सुनता है, न सुपरिटेंडेंट सुनते हैं, न वार्डन सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, हम लोग मर रहे हैं। हम लोगों ने इतना देखा ना, हम चलो VC साहब, उस समय VC कोई फोर्स लेकर के नहीं रहते थे, हवाई चप्पल पहन करके घूम रहे हैं। रानी घाट में उनका घर था, वहीं पर घूम रहे हैं। हम लोग पहुंचे, उन्होंने पूछा क्या विश्वविद्यालय में कोई हंगामा होने वाला है? नहीं सर, कुत्ता एक मर गया है। तो हिंदी के उद्भट विद्वान थे, उन्होंने कहा कुत्ता मर गया है, जिसकी सूचना हमको नहीं है। भाई, किस बात का मैं वाइस चांसलर हूं कि मेरे विश्वविद्यालय कैंपस में कुत्ता मरा हुआ है और मैं अनभिज्ञ हूं इस बात से? ये बड़ा हम लोग भी नहीं समझ पाए। वो चल दिए साथ में और जा करके कुत्ते को उठा लिया। कुत्ते को उठा लिया, फिर हम सब लोग, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई पूंछ पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग भारत के भविष्य हैं, कल नेहरू और पटेल बनेंगे। ये काम तो न सुप्रिटेंडेंट का है, न चपरासी का है, ये काम सिर्फ वाइस चांसलर का है। मैं ही इस काम को करूंगा, इससे दूसरा कोई नहीं। आज तक उस वाक्य का मस्तिष्क से हटता नहीं कि इतना आदमी जो कर्तव्य और अधिकार का किताब पढ़ते रहे, लेकिन एक शिक्षक किस तरीके से लोगों को उद्वेलित करता है चीजों को समझने के लिए, परखने के लिए। और उस विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के अभी जो स्थिति बन गई है उस पर चर्चा करना कोई जरूरी नहीं, सब लोग जानते हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने इतना अपमानित किया। हम जब विद्यार्थी थे तो एक कांग्रेस के MLA थे फिदा हुसैन साहब, चौथा क्लास में हम पढ़ते थे, साइकिल से आए, गांधी टोपी पहनते थे। मोती प्रसाद यादव हमारे यहाँ, हमारे पिताजी भी शिक्षक संघ के नेता थे, अच्छे अच्छे
टीचर को हमारे गांव में रखते थे। मोती प्रसाद यादव हमारे क्या हेडमास्टर थे। चपरासी जाके कह रहा है एमएलए साहब आए तो आने दो। उन्होंने साइकिल लगाया और गए। प्रिंसिपल साहब अपने हेडमास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज के हेडमास्टर साहब की ऐसी स्थिति, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो कोई छोड़वा देगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आया, जिसकी चर्चा मोती बाबू बराबर कर। मैं डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि कुछ त्रुटि सरकारी संसाधनों में यदि है तो उसको गांव के सहयोग से पूरा कीजिए। इन बच्चों का भविष्य बनाना हमारा प्रथम धर्म। ये क्या लोग थे, जनप्रतिनिधि। इसलिए इस शरण का कारण समाज है। जिस कालखंड में आजादी मिली थी, चाहे पप्पू जी जितनी बात बोले, उस समय जिस जाति का लोग था, जिस धर्म का लोग था, वो राष्ट्र की कीमत पर कोई बात नहीं करता था, समाज की कीमत पर कोई बात नहीं करता था। मैं भाजपा का कोई पैरोकार नहीं हूं, लेकिन अखिलेश बाबू जिस तरीके से कांग्रेस ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, जिस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा। हम नरेंद्र मोदी के हिमायती जरूर हैं, आप भी हैं, लेकिन आप भी हैं, बोल नहीं पाते, आप भी हैं। मैं 1996 में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं 1996 में मोरे गया था, जहां ये हंगामा हुआ। कुकी और इनके पिताजी भी थे, मंजय लाल जी भी थे, सरदार कृष्णा जी भी थे आपके क्षेत्र से, बीपीपा के उस दिनों वो ये थे, आनंद मोहन जी भी थे, लवली आनंद भी थे, और जॉर्ज फर्नांडिस ने एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग वहां प्रदर्शन किया था। दुनिया के पत्रकार वहां जुटे हुए, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था यांग सान सूची के लिबरेशन। और वो मणिपुरी भी बोलते थे। वो नीचे गए, महिलाएं आई, पुरुष नहीं आए, और वहां के दीवारों पर साथियों लिखा हुआ था इंडियन डॉग्स गो बैक। 96 में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे द रियल थ्रेट इज नॉट फ्रॉम कश्मीर, द रियल थ्रेट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ये लोहिया कहते थे, और इसको हम लोगों ने महसूस किया। और उस कालखंड में श्रीमती गांधी को हमको मर्डरिंग कराना पड़ा है नागा। वहां जाने के बाद कश्मीर से भी ज्यादा भयावह स्थिति थी, लेकिन टर्न अराउंड कर दिया नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में। टर्न अराउंड, जो टनल बनाया, हम पार्लियामेंट्री कमेटी में ईटानगर में फंसे हुए थे, 7 दिन रह गए थे, आर्मी कहां से पहुंचती बॉर्डर पर। आज जो सड़कें बनी है, निश्चित तौर से क्वालिटी रोड है, तो अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए। अब 370 आधा कांग्रेसी सांसदों से मेरी बात उन दिनों हुआ, सब लोग कहते थे हम लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन काम बड़ा अच्छा किया है। प्रणब मुखर्जी जी के नेतृत्व में पोस्ट कारगिल हम लोग गए थे, और वहां का सिचुएशन था 3 पीढ़ी एक दुकान में रहता था। क्या क्या फैसला हुआ 35 में। साहब ये देश है या मजाक है? 300 करोड़ रुपया आतंकवादियों की सुरक्षा पर रखा गया, तो देश पहला विषय है। अम्बेडकर की चर्चा कर रहे हैं, अम्बेडकर को लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना दोनों ने अलग राष्ट्र बनाने के लिए कितना प्रलोभन दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि गांधी से भी बड़ा अम्बेडकर थे। इसलिए साफ तौर पर कहा कंट्री इज माय अल्टीमेट, आई कांट कंप्रोमाइज। तो ये सारी चीजें कहां से पैदा हुई है? ये पैदा हुई है शिक्षकों से, ये ताकत शिक्षकों से मिला है, और इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो आज स्थिति है, हमको इस पर झांकना पड़ेगा। और न पत्रकार दोषी हैं,
न सांसद दोषी। ये काम इम्पोज डेमोक्रेसी में, ये इम्पोज डेमोक्रेसी था। जैसे नेहरू ने कहा, आई कांट कॉल ए स्पीकर टू माई हाउस, I can't kill the nascent child of this democracy. I am the leader by virtue of that. I am the leader because my party is in majority. I am the prime minister because of that. But the speaker is the custodian of the whole house. How I can call? लेकिन इसकी गिरावट जो होने लगी वह होता गया। मैं उदाहरण नहीं दूंगा, उसको भी हम लोगों ने देखा, उसको भी हम लोगों ने देखा है। हम विद्यार्थी के रूप में दर्शन दीर्घा में लोकसभा में बैठे हैं, पाटिल साहब कैसे चलाते थे और लास्टा संगमा कैसे चलाते थे, और उसके बाद की स्थिति कैसी बनी है, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी। आप क्वालिटी को वहां नहीं बैठाते। आपने देखा कांग्रेस के इतने बड़े लीडर सोमनाथ चटर्जी न्याय के साथ काम किया। एक स्पीकर का जो इंडिपेंडेंसी था उसको मेंटेन था, तो सीपीएम ने उनको मक्खी से दूध से मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया। लेकिन कोई लेफ्टिस्ट राइटिस्ट उस पर मौन रहे, बुद्धिजीवी मौन रहे। अखबार का तो ताकत किसी दूसरे के हाथ में चला गया। अभी चंद्रयान की बात करते हैं। भारत समर्थित दुनिया की आबादी चंद्रयान पर प्रसन्न हुआ, इसलिए ये सफलता को हम मार्क करते हैं। लोग परेशान हैं, मार्क करते हैं कि जिस दिन हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के कहा असफलता में सफलता छिपी हुई है, बहादुरी के साथ इस काम को करो, ये सफलता है। ये काम उसने किया, और क्या वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च में लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। दुनिया के तमाम लोग, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के तमाम लोग इसको मजबूती से उठाने का काम किया है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं वो तो बड़े रही हो, भारत की ओर दुनिया के वैसे राष्ट्र देखते हैं जो बड़े सत्ता वाले लोगों से, जो ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी दादागिरी चला रहे थे, उनके खिलाफ निश्चित तौर से वैसे लोग जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं हमारी ओर बराबर देखते हैं कि एक सकारात्मक सोच का राष्ट्र है, ये हमें हड़पेगा नहीं, हम ड्रैगन नहीं है, हम ड्रैगन नहीं है। तो इस दिशा में रविंद्र जी ने ये फर्स्ट लुक बिहार, हमारे पार्टी का स्लोगन भी है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। कलाम साहब जब प्रेसिडेंट थे तो बिहार के सभी सांसदों बुलाया था और मेन गेट से लेके मुगल गार्डन तक एक ही स्लोगन था, टिल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार वाज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट। एक ही प्ले कार्ड लगा हुआ था, टिल, मेरे सैकड़ों प्ले कार्ड लगा हुआ था। और तब वो पूछ रहे थे बिहार बदलेगा कैसे, बिहार के बदले बिना देश नहीं बदल सकता है। ये कलाम साहब का अपना चिंतन था, इसलिए जवाब तो बिहार से है। और फर्स्ट लुक बिहार इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। हम लोगों का भी स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़े, देश जुड़ेगा और निश्चित तौर से बिहार दिशा देता रहा है। तो इस परिचर्चा से और इस तरह के सकारात्मक चिंतन से एक नए राज्य का, एक नए दृष्टिकोण का, एक नई संस्कृति का, राजनीतिक संस्कृति का भी और पत्रकारिता की संस्कृति को बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम रविंद्र जी के प्रति और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।